और जो हमारे पूर्व सैनिक थे उनकी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग जो 4 दशक पुरानी थी, सरकारें आई आकर चले गई, झुंझुना हाथ में देकर जाते थे, 500 करोड़ का बजट रखते थे, 5 रुपया खर्च नहीं करते थे। नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 में कहा, वो 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा भी किया। लगभग 90,000 करोड़ रुपया खर्च करके पूर्व सैनिकों की मांग को पूरा किया। यह है मोदी की गारंटी। फिर दूसरा था भारत को आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा दोनों से है, यानी कि बाहर से हमला भी ना हो, अंदर भी नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने के लिए भी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में भी, और पीस समझौते करने के लिए भी जो नॉर्थ ईस्ट में किए, वो अपने आप में एक बड़ा कदम उठाया गया। आर्टिकल 370, 35A एब्रोगेट करके उससे मुक्ति दिला के आज जम्मू कश्मीर में पीस आया है, वहां समृद्ध और संपन्नता आई, वहां निवेश आ रहा है। ये एक विजन वाले प्रधानमंत्री की सोच है, लेकिन साथ ही साथ हमें सुरक्षा की दृष्टि से कैसे मजबूत करना, जहां एक और 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट मेक इन इंडिया करके दी, वहीं पर डिफेंस प्रोडक्शन हमारे यहां नहीं थी, ना के बराबर थी। आज 1 लाख करोड़ की रिकॉर्ड डिफेंस प्रोडक्शन हुई, 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ, अगले 2 साल में वो 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। आज लड़ाकू विमान हो, चाहे तेजस की बात करूं, HAL का, या हेलीकॉप्टर्स हो, मिसाइल्स हो, आज हमारे देश में बन रही है। इसलिए जब इस मंच मुझे एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड श्री RKS भदौरिया जी के साथ मंच साझा करने का अवसर मिल रहा है, तो विनोद भाई मैं कहना चाहता हूं, आज 140 करोड़ भारतीयों की तरह मुझे भी गर्व होता है कि मेरा देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। तभी तो आप जैसे उच्च अधिकारी रिटायरमेंट के बाद देश के लिए फिर सेवा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आते, भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं, क्योंकि जिसके सोच में, विचार में ही देश की सुरक्षा को प्राथमिकता है, देश ही सर्वोपरि है, और जो चुनाव के समय भी अगले 25 वर्ष का संकल्प और दृष्टिकोण लेकर चलते कि विकसित भारत बनाना है, मुझे लगता है आप उसके लेकर जुड़े हैं। वरा प्रसाद राव जी, I think it's a new innings for you. I am wishing you all the good luck, and I'm sure with your experience of 4 decades, 3 decades in the, in the services, and after that in the parliament, the party is going to gain. और तिरुपति बालाजी का आपके ऊपर भी और हम सब के ऊपर भी आशीर्वाद बना रहे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देख सकते हैं। कल हमने 9 हिमाचल के सिटिंग विधायकों की ज्वाइनिंग कराई, तो आज 2 बड़े अधिकारियों का यहां पे ज्वाइनिंग हुई है। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मेरा निवेदन होगा माननीय एयर चीफ मार्शल साहब से कि आपको संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, कुलीग राव जी जो तिरुपति से हमारे लिए ब्लेसिंग्स लाए हैं, सप्रवित संजय जी, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव और मीडिया के मित्रों, मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट श्री नड्डा जी का और यहाँ उपस्थित मंत्री जी का सबका धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की लूं और फिर से एक बार राष्ट्र निर्माण में अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकूं। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं कि अपनी जिंदगी के 40 साल से ऊपर समय भारतीय वायुसेना में देश के लिए काम कर पाया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर था, प्रिविलेज थी। और इस दौरान आई थिंक सबसे ज्यादा स्वर्णिम समय वो रहा है जो कि पिछले मेरी सर्विस के अंत में 8-10 साल में जो इस गवर्नमेंट के पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य और कठोर कदम उठाए गए भारतीय सेनाओं को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए, आधुनिकीकरण के लिए जो कदम उठाए गए, उससे हमारी सेनाओं में एक नया कैपेबिलिटी तो आई ही है, बट एक नया आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनने का जो एक क्रम शुरू हुआ है, जो अब
जमीनी धरातल पे ऑलरेडी उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं। उससे आने वाले समय में हमारी सारी कैपेबिलिटीज में बहुत बड़ी इंडिजिनस कैपेबिलिटी आएगी और इसके परिणाम सुरक्षा की दृष्टि से आने वाले समय में हमारे लिए बहुत जरूरी होंगे और विश्व स्तर पे भारत को बहुत ऊंचा अगर चलना है तो सुरक्षा की दृष्टि से जो अब कदम उठाए जा रहे हैं वो हमारी उस दूरदर्शिता की नींव रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अद्भुत नेतृत्व और उनकी अद्वितीय दूरदर्शिता जो है, जिसके अंतर्गत एक संकल्प है 2047 में एक आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने का, उसके अंतर्गत जो कदम उठाए जा रहे हैं अभी से सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे अक्रॉस द बोर्ड सारे एरियाज में, वो आने वाले समय में, आने वाली सदी में भारत को एक नई दिशा दे रहे हैं और भारत एक